सर मेरा नाम मुनीब एमीन भट्ट है। मैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और एक इथिकल हैकर हूँ। मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट विलेज जंगलपुरा में रहता हूँ। मेरी जो तालीम हुई है वो यही से हुई है, इसी विलेज से हुई है। यहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूल था, वहां तक मैंने 8th तक पढ़ा है। उसके बाद हाई स्कूल में गया मैं गवर्नमेंट। तो उसके बाद 10th के बाद मैं जो है हायर सेकेंडरी कैलम गया। तो उसके बाद मैंने जो है 12th किया। उसके बाद सर मैंने बीटेक एडमिशन किया था एसएसएम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर मैंने वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप की। तो उसके बाद मैंने इग्नो से जो है बीसीए के लिए एडमिशन किया डिस्टेंस मोड पे। मैंने इसलिए किया ताकि मैं जो है ये जो दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था। मैं जो 5th स्टैंडर्ड से ही जो है इस कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट रखता था, चाहे हैकिंग हो गई। तो उसके बाद मैं ऐसे हैकिंग करता था। तो फिर मुझे पता लगा कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकते हैं, लोगों का डेटा सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है इथिकल हैकिंग मैं जो है अपना ये स्टार्ट किया। और रिसेंटली मुझे पिछले साल मुझे 2023 में अक्टूबर के महीने में मुझे एप्पल की तरफ से हॉल ऑफ फेम मिला था। वो मैंने एक वर्नरेबिलिटी फाइंड की थी उनके जो सिस्टम है उसमें, जो कि डेटा वर्नरेबिलिटी थी, जो कि यूजर्स का जो डेटा था वो लीक हो रहा था क्लाउड का। तो वो जब मैंने फाइंड किया और उसको जो है एप्पल को रिपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने वैलिडेट किया और जो है मुझे एक्नॉलेजमेंट दी और हॉल ऑफ फेम में मुझे मेंशन किया। तो अभी जो है रिसेंटली मैं नासा पे वर्क कर रहा था। तो नासा पे मैंने जो है उस पर भी मैंने कुछ वर्नरेबिलिटीज फाइंड की जो कि डेटा के रिलेटेड थी। उस पर भी जो है उनका जो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो लीक हो रहा था पब्लिकली। तो वो भी मैंने जो है रिपोर्ट किया एथिकली और उन्होंने भी मुझे जो है उसको एक्सेप्ट किया और एज ए हॉल ऑफ फेम में मुझे मेंशन किया। एप्पल जो था उसमें भी मैंने जो है 2-3 महीने इन्वेस्ट किए थे। तो उसके बाद मुझे जो है उसमें कुछ वर्नरेबिलिटी मिली थी। तो जो अभी जो है नासा भी मैंने 1-2 महीने काम किया, तो तभी जाके मुझे जो है इसमें एक दो वर्नरेबिलिटीज मिली थी जो कि मैंने उनको रिपोर्ट की। और इसके बावजूद भी मैंने जो है 16+ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको जो है सिक्योर किया और इथिकली हैक किया, उनको सिक्योर किया और उनसे भी मुझे जो है रिवार्ड्स मिले और हॉल ऑफ फेम में मेंशन। सर इंडीड ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूएसएसए है और भी बहुत सारी जो है वो प्राइवेट है, एरकॉनिक्स है, सिमस्केल है और जो है करकीन है। ये क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स है और उनसे भी मुझे सर मिला है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला इस चीज के रिलेट। होपफुली कि वो कुछ करे और रेस्पॉन्स दे। बिल्कुल सर, इसके लिए बहुत सारे स्किल्स लगते हैं, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पास आप एक ऑर्गेनाइजेशन उनके सिस्टम में घुस जाते हो बिना उन्होंने आपको कुछ एक्सेस भी नहीं दिया होता है। तो आप जो है खुद सा सारा कुछ आपको फाइंड करना पड़ता है, वो लूप होल ढूंढना पड़ता है। फिर जब आप उस सिस्टम में घुसते हो उसके बाद आप वहां जो है वर्नरेबिलिटी फाइंड करते हो। देखिए हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने एक सिक्योरिटी टीम होता है जो हाईली क्वालिफाइड होता है। उसके बावजूद भी इथिकल हैकर्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आप वो हमारे यहाँ पे जो है हैक करो, आप देखो हमें यहाँ पे आपको लूप होल मिलता है। तो वो लूप होल ढूंढना और फिर उनको रिपोर्ट करना ये काफी खुशकिस्मती की बात है। पहले उतना सपोर्ट नहीं मिला था क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि ज्यादा जो है आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो या मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने सोच के रखा था कि नहीं मुझे कुछ करना है तो इसमें ही करना है। तो उसके बाद मुझे जो है जब घर वालों को लगा कि ये कुछ कर रहा है तो फिर मुझे फुल सपोर्ट मिला अपने घर वालों की तरफ। देखिए हमारी जो है वो कुछ यहाँ पे ड्रग्स वगैरह इन चीजों में पड़े हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो कोई स्किल सीखे या कुछ सीखे जो कि उनको आगे बहुत ज्यादा जो है वो मदद करे उनको अपने फ्यूचर में, अपने कैरियर में। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको देखे और अगर उनमें किसी चीज में इंटरेस्ट है उनका तो वहां उनको सपोर्ट करे।